हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और आज की वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं जो आपके प्रैक्टिकल वाइवा एंड शॉर्ट आंसर्स में जो आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, उन टॉपिक पे लेके हम उन क्वेश्चंस को लेके हम बात करेंगे। देखिए, आपने पढ़ा होगा आयतनी विश्लेषण। आयतनी विश्लेषण क्या होता है? ठीक है, आपने शायद 12th में भी पढ़ा हो और अभी तो पढ़ा ही होगा आपने, इससे 12th में दे रखा है शायद। हाँ, तो आयतनी विश्लेषण में मतलब मान लो किसी भी जो सॉल्यूशन होता है, कह सकते हैं किसी बिलियन का बाह्य आयतन ज्ञात करने की विधि है, मेथड है, जो किसी दूसरे बिलियन के एक निश्चित आयतन से पूर्णतः क्रिया करता है। जैसे कोई भी सॉल्यूशन है और उसका जो वॉल्यूम है, उसकी जो मेथड हम निकालेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, जो मान लो फर्स्ट बिलियन है उसका हम सेकंड बिलियन में एक निश्चित आयतन होगा, उसका जो रिएक्शंस करेगा, अगर रिएक्शंस करता है तो आयतनी विश्लेषण पूर्णता होगा, आयतन निश्चित होगा। अगर नहीं करता है तो नहीं करता। लेकिन आयतनी विश्लेषण में निश्चित आयतन से ही पूर्ण क्रिया करता है। अगर आयतन निश्चित नहीं होगा तो पूर्णता ये कंप्लीटली रिएक्शंस नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारा था आयतनी विश्लेषण। अब आयतनी विश्लेषण का सिद्धांत क्या है इसका? ठीक है, आयतनी विश्लेषण में बिलियन के जो निश्चित आयतन की क्रिया ज्ञात सांद्रता यानी जो ह्यूमिडिटी होती है उसकी जो बिलियन से कराई जाती है, वो क्या करते हैं, मानक बिलियन कहते हैं उसे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, मानक बिलियन। ठीक है, इसी प्रकार मानक बिलियन का जो आयतन ज्ञात करेंगे हम, तो जो हमारा बिलियन पहले से ही दे रखा है, यानी बिलियन की जो सांद्रता होती है उसकी हम क्या कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं, यानी कैलकुलेटिंग कर लेते हैं। बिलियन मोलरता का एक फार्मूला होता है, सॉरी नॉर्मलता का एक फार्मूला होता है, उससे हम निकालते हैं N1 इंटू V1 इक्वल टू N2 इंटू V2। यहाँ पे फार्मूला दे रखा है, देखिए मैंने मार्क कर दिया है। ये फार्मूला दे रखा है N1 इंटू V1 इक्वल टू N2 इंटू V2। ये हमारा क्या था, आयतनी विश्लेषण का सिद्धांत। अब नॉर्मलता क्या होती है, आपने 12th में पढ़ा होगा, नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड मोलर। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मलता बताई जा रही है। किसी बिलियन की नॉर्मलता 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है। यानी कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए आप, उसकी नॉर्मलता 1 लीटर बिलियन में जो घुला हुआ विलेय है उसमें जो ग्राम तुल्यांकी की जो संख्या निकल के आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मलता बोलेंगे। ठीक है, अनुमापी यानी टाइट्रेंट से आप क्या तात्पर्य रखते हैं? टाइट्रेंट क्या है, अनुमापी क्या है? जिस बिलियन की सांद्रता ज्ञात करनी हो उस टाइट्रेंट कहा जाता है, यानी उसे अनुमापी कहा जाता है। यानी जो सॉल्यूशन की सांद्रता, जिसकी कोई भी सॉल्यूशन बना रखा है, अगर हमें सांद्रता ज्ञात करनी है तो उस सांद्रता को ही हम अनुमापी कहते हैं। ठीक है, और अनुमापक क्या है, टाइट्रेंट क्या है? टाइट्रेंट का मतलब होता है सांद्रता का जो बिलियन, जो अनुमापी बिलियन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाए, अनुमापक कहलाता है। यानी जो हमने सांद्रता ज्ञात कर ली है, जिस बिलियन की सांद्रता ज्ञात कर ली है, उस बिलियन की, अनुमापी बिलियन की सांद्रता ज्ञात करेंगे, फिर से करेंगे ज्ञात। तो जो
सांद्रता ज्ञात जो हम करेंगे उस प्रैक्टिकल के लिए हम क्या बोलेंगे, अनुमापक, टाइट्रेंट बोलेंगे कि ये इसमें क्या टाइट्रेंट कर रखा है हमने। ठीक है, अंत बिंदु क्या होता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है पॉइंट है वो हमारा अंत बिंदु। अंत बिंदु क्या है, अंत बिंदु अनुमापन की वह स्थिति है जहाँ क्रिया पूर्ण होती है। अंत बिंदु का मतलब लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट पे क्या होता है, अनुमापन। ठीक है, अनुमापन यानी वह सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमारी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अंत बिंदु यानी लास्ट पॉइंट। ठीक, मानक विलयन किसे कहते हैं, देखिए ज्ञात सांद्रता वाले मानक विलयन को कहा जाता है, ज्ञात सांद्रता वाले विलयन को मानक विलयन कहा जाता है। यानी जो हमने सांद्रता ज्ञात करके पहले से ही रखी हुई है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मानक विलयन कहते हैं। का इसका मान हमने ले लिया है, वैल्यू इसकी निकाल ली है, कंप्लीट कर लिया है, तो उसको क्या बोलेंगे, मानक विलयन बोलेंगे। ठीक है, किसी विलयन की सांद्रता से आपका क्या तात्पर्य है, तो विलयन क्या है, एक सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो यानी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय की ग्राम मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। सूचक क्या है, इंडिकेटर क्या है, आपने देखा होगा कई जगह इंडिकेटर लगे होते हैं, गाड़ियों में भी इंडिकेटर लगे होते हैं। वो क्या करता है, सूचना देने का काम करता है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडिकेटर का मतलब क्या है, यहाँ पे इंडिकेटर का मतलब है कि वह पदार्थ जो रंग परिवर्तन द्वारा, यानी कोई भी कंपाउंड्स है अगर वो कलर चेंज करता है तो उसके द्वारा जो रिएक्शंस होती है वो कंप्लीट होने की सूचना देता है। कि आपकी जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड्स है अगर उसका कलर चेंज हो गया है, ठीक है, जैसे सपोज दैट रेड है, ठीक, या पिंक है, पिंक से रेड हो गया, ठीक है, या पर्पल है, ठीक है, पर्पल से उसको वाइट हो गया, तो ये क्या है, कलर चेंज हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है, यानी उस कंपाउंड में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रही है कलर में। तो वो उसकी सूचना दे रहा है कि जो हम रिएक्शन कर रहे हैं, जिस कंपाउंड से हम रिएक्शन कर रहे हैं वो रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई है, यानी रिएक्शन को कंप्लीट होने की सूचना देता है। वो भी हमें एक तरीके से इंडिकेट करता है, इंडिकेटर करता है ना, सूचना देता है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, जो क्रिया आप कर रहे हैं वो आपकी क्रिया कंप्लीट हो गई है अच्छे से। ठीक है, पिपेट के मध्य में बल्ब क्यों होता है, आपने पिपेट देखी होगी लैब में, केमिस्ट्री लैब में पिपेटें देखी होंगी। पिपेट का वर्ग क्या होता है, पिपेट